दोस्तों, मैं विजय खुराना आज आपको झारखंड के देवघर में सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ लिए चलता हूँ। वैद्यनाथ मंदिर, जिसे बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह भारतीय राज्य झारखंड के संथाल परगना डिवीजन में देवघर में स्थित है। मंदिर परिसर में 21 अतिरिक्त मंदिरों के साथ बाबा वैद्यनाथ का केंद्रीय मंदिर शामिल है। यह मंदिर हिंदू संप्रदायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर है। यह देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण शिवजी को प्रसन्न करने के लिए हिमालय क्षेत्र में तपस्या कर रहा था। उसने अपने 9 सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिए। जैसे ही वह अपने 10वें सिर का बलिदान करने वाला था तो भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और रावण के सिरों के भेंट पर संतुष्टि व्यक्त की। तब भगवान शिव ने पूछा कि वह क्या वरदान चाहते हैं। रावण ने शिव के कामना लिंगम को लंका द्वीप ले जाने को कहा। भगवान शिव रावण के अनुरोध पर एक शर्त के साथ सहमत हो गए। उन्होंने कहा कि यदि लिंगम को रास्ते में रखा गया तो उस स्थान पर वह देवता का स्थायी निवास बन जाएगा और इसे कभी भी स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। यह कहकर शिव भगवान कैलाश पर्वत पर अपने निवास की ओर चले गए। भगवान शिव द्वारा दिए गए इस वरदान का देवताओं को पता चला तो वह बहुत चिंतित हुए। उन्होंने भगवान विष्णु से समाधान मांगा। भगवान विष्णु ने अपने पानी से जुड़े वरुण देवता को एक अनुसंधान के माध्यम से आचमन के द्वारा जल से रावण के पेट में प्रवेश करने के लिए कहा। एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें अपने हाथ की हथेली से पानी पीना भी शामिल है। अनुष्ठान के दौरान आचमन करने के परिणाम स्वरूप रावण को जल पीना पड़ा और जल के साथ वरुण देवता भी रावण के पेट में प्रवेश कर गए। रावण लिंगम के साथ लंका की ओर चल दिया और उसे देवघर के आसपास लघु शंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। किंवदंती के अनुसार भगवान विष्णु ने बैजू गडरिया नाम के एक चरवाहे का रूप लिया और रावण के इर्द गिर्द मंडराने लगे। लघु शंका करने के लिए रावण ने कामना लिंगम को बैजू गडरिया को पकड़ा दिया और उसे निर्देश दिया कि वह कामना लिंगम को धरती पर न रखे। उसने इस गडरिया को लिंगम दिया और रावण लघु शंका करने चला गया। वरुण देव की उपस्थिति के कारण रावण को खुद को राहत देने में बहुत समय लग गया। काफ़ी देर तक रावण की प्रतीक्षा करने पर बैजू गडरिया क्रोधित हो गया और उसने लिंगम को जमीन पर रख दिया और वहां से चला गया। वापस लौटने पर रावण ने लिंगम को जमीन पर देखा तो बहुत क्रोधित हुआ और लिंगम को जमीन से उठाने का प्रयास किया, लेकिन अपने प्रयास में वह असफल रहा। रावण ये जानकर परेशान हो गया और समझ गया कि यह भगवान विष्णु का ही काम था और जाने से पहले उसने लिंगम पर अपना अंगूठा दबाया, जिससे शिव लिंगम आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। तब शिवलिंगम की ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं द्वारा पूजा की गई। उन्होंने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किया। तब से महादेव ने कामना लिंगम के अवतार के रूप में देवघर में अपना निवास किया। द्वादश लिंगम स्मरणम के एक संस्करण में इसके स्थान का उल्लेख श्लोक प्रालयम वैद्यनाथम में किया है, यानी वैद्यनाथम प्राली में है। यहाँ उल्लेखनीय है कि देश भर में इस प्रकार के 3 मंदिर अपने मंदिरों को वैद्यनाथ के वास्तविक ज्योतिर्लिंग के रूप में दावा करते हैं। पहला वैद्यनाथ मंदिर देवघर झारखंड, दूसरा परली महाराष्ट्र में बैजनाथ मंदिर और तीसरा बैजनाथ मंदिर बैजनाथ हिमाचल प्रदेश में। भविष्य पुराण में भी वैद्यनाथ का वर्णन इस प्रकार है।
नारी खंडे घने जंगलों से भरपूर जिला है और यह द्वारकाधीश्वरी नदी के पश्चिम में स्थित है। यह पश्चिम में पंचकुटा पहाड़ियों तक फैला हुआ है और उत्तर में किक्टा तक पहुंचता है। जंगल बहुत व्यापक है। मुख्य रूप से सखोता, अर्जुन और साल के पेड़ों के साथ साथ झाड़ियाँ भी प्रचुर मात्रा में हैं। यह जिला वैद्यनाथ मंदिर के लिए मनाया जाता है। देवता की पूजा सभी वर्गों के लोगों द्वारा की जाती है और वर्तमान युग में हर अच्छे का यह स्रोत है। ऐसा माना जाता है कि शिव पहली बार अरिंद्रा नक्षत्र की रात को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए ज्योतिर्लिंग के प्रति विशेष श्रद्धा है। वैद्यनाथ का ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां सती का हृदय भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से टूटने के बाद गिरा था। दाक्षायणी यानी सती के शरीर से इस स्थान पर सती का मंदिर बना है। चूंकि सती का हृदय यहाँ गिरा था, इसलिए इस स्थान को हरदापीठ भी कहा जाता है। यहाँ सती को जया दुर्गा यानी विजयी दुर्गा के रूप में भी और भगवान भैरव को वैद्यनाथ के रूप में पूजा जाता है। सती दाक्षायणी का पुनर्जन्म पहाड़ों के राजा हिमावत और उनकी पत्नी देवी मैना की बेटी पार्वती के रूप में हुआ था। माँ पार्वती मंदिर को मुख्य मंदिर के साथ एक विशाल लाल पवित्र धागों से बांधा गया है, जो अद्वितीय और श्रद्धा के योग्य है, जो शिव और शक्ति की एकता को दर्शाता है। शिव पुराण में वर्णित कहानियों के अनुसार पवित्र वैद्यनाथ मंदिर आत्माओं की एकता जैसा दिखता है और इस प्रकार हिंदुओं के लिए विवाह के लिए उपयुक्त है। भक्त बाबा धाम से प्रसाद के रूप में पेड़ा भी खरीद सकते हैं। पेड़ा एक स्थानीय मिठाई है और देवघर की खासियत है। बाबा धाम में प्रसाद और दान स्वीकार करने के लिए एक नियमित और सुव्यवस्थित कार्यालय भी है। मत्स्य पुराण इस स्थान का वर्णन आरोग्य वैद्यनाथिति के रूप में करता है। यह पवित्र स्थान जहाँ शक्ति रहती है और लोगों को असाध्य रोगों से मुक्त करने में शिव की सहायता करती है। हर साल लाखों तीर्थयात्री इस तीर्थ स्थल पर आते हैं। यहाँ जुलाई और अगस्त के बीच में श्रावण मेले के लिए लगभग 80 से 90 लाख श्रद्धालु भारत के विभिन्न हिस्सों से इस स्थान पर आते हैं और अजगैबीनाथ सुल्तानगंज से एकत्रित उत्तर वाहिनी गंगा का पवित्र जल भगवान को चढ़ाते हैं। उत्तर वाहिनी गंगा देवघर और वैद्यनाथ से लगभग 108 किलोमीटर दूर है। कांवड़िया लोग अपनी कांवड़ी में जल लेकर आते हैं। कांवड़िया लोग पूरी दूरी नंगे पैर चलकर तय कांवड़ी में जल ले जाते हैं। इन दिनों में पूरे रास्ते में आपको बड़ी भीड़ पानी लेकर चलती हुई मिलेगी। भगवा रंग के कपड़े पहने लोगों की अटूट कतार पूरे 108 किलोमीटर तक एक महीने तक फैली रहती है। तीर्थयात्रियों को डाक बम कहा जाता है और वे भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ मंदिर से वैद्यनाथ तक की यात्रा में एक बार भी नहीं रुकते। देश के कोने कोने से आने वाले शिव भक्त पहले देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम पहुंचते हैं और भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करते हैं। ठीक है भैया लोग, देखिए ये कतार लाइन में लगे हुए हैं बाबा का दर्शन के लिए। देखिए यात्री सब इतना बाबा को दर्शन के लिए इतना लाइन में लगे हुए हैं। ये देखिए आज इतना भीड़ है बाबा बैजनाथ मंदिर में। आइए आगे लाइन में आदमी को दिखाते हैं, इधर भी ये आगे भी लगे हुए हैं। आइए इधर आ जाइए, ये भैया लोग घूम कीजिए। ये देखिए बच्चे लोग भी सब भैया लोग लाइन में लगे हुए हैं। सब बाबा का गर्भगृह में जाएंगे यहीं से। चलिए सब दर्शन। जल अर्पित करने के बाद अधिकांश श्रद्धालु बासुकीनाथ मंदिर पहुंचते हैं। मान्यता है कि जब तक बासुकीनाथ के दर्शन न किए जाएं, तब तक बाबा बैद्यनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। श्रद्धालु अपने साथ गंगा जल और दूध लेकर बासुकीनाथ पहुंचते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं।
हिंदुओं में मान्यता है कि बाबा बैद्यनाथ में विराजमान भगवान शिव यहाँ दीवानी मुकदमों की सुनवाई करते हैं। वहीं बैद्यनाथ धाम से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित बासुकीनाथ में विराजित भोलेनाथ श्रद्धालुओं की फौजदारी फरियाद सुनते हैं और उनका निराकरण करते हैं। बासुकीनाथ में भगवान शिव का स्वरूप नागेश का है। यही कारण है कि यहाँ भगवान शिव को दूध अर्पित करते हैं। बासुकीनाथ झारखंड के दुमका जिले में जरमुंडी ब्लॉक में स्थित है। यह देवघर दुमका राज्य के राजमार्ग पर और दुमका से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। बासुकीनाथ मंदिर यहाँ का मुख्य आकर्षण है। जसीडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन और जामताड़ा रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन है। रांची हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है। सुबह 4 बजे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगम का पट खुलता है और 15 मिनट तक पंडा पुजारी के परिवार के लोग भगवान शिव को कच्चा जल चढ़ाते हैं। सुबह 4:15 से 5:40 के दौरान मुख्य पुजारी पूजा करते हैं। दिलचस्प परंपरा ये है कि मंदिर के पुजारी पहले लिंगम पर कच्चा जल चढ़ाते हैं और बाद में तीर्थयात्री लिंगम पर जल चढ़ाते हैं और फूल और बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। पूजा अनुष्ठान दोपहर 3:30 बजे तक चलता है। इसके बाद मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शाम को 6 बजे भक्तों और तीर्थयात्रियों के लिए दरवाजे दोबारा खोल दिए जाते हैं और पूजा अर्चना का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। इस समय श्रृंगार पूजा होती है। सामान्य दिन में मंदिर रात 9 बजे बंद हो जाता है, परंतु पवित्र श्रावण माह के दौरान ये समय बढ़ा दिया जाता है। देवघर पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग पर निकटतम रेलवे स्टेशन जसीडीह रेलवे स्टेशन है। जसीडीह पटना मार्ग पर हावड़ा सियालदा से 311 किलोमीटर की दूरी पर है और जसीडीह रेलवे स्टेशन बैद्यनाथ मंदिर से मात्र 7 किलोमीटर दूर है। देवघर में भी रेलवे स्टेशन है, परंतु यह साइड लाइन पर है जिस पर कम ट्रैफिक रहता है। रेलवे स्टेशन से ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं और अब देवघर में हवाई अड्डा भी संचालित हो चुका है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।